गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय जय राम। 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 ओ श्रीराम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगज्जननी जगदम्बे मात की,
अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इस भारत भूमि को वंदन। पवित्र भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के युगल चरणों में प्रणाम। भारत भूमि के मध्य में अवस्थित माया नगरी के मध्य चेंबूर में स्थित श्री सनातन धर्म सभा के पवित्रतम व्यासपीठ पर बैठकर मुझे अपनी वाणी को पवित्र करने का यह परम पवित्र सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस परम पवित्र प्रांगण में परम मंगलमयी पतित पावनी भगवान के दिव्य कथामृत का रसपान करने वाले समस्त धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी भक्तगण, हम लोग परमपिता परमात्मा की महती कृपा से अपने जीवन के सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग को प्राप्त करने हेतु उपस्थित हुए हैं। और सत्संग ही वह साधन है जिस साधन के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को परिवर्तित करता है। मनुष्य सत्संग के माध्यम से अपने जीवन की दशा और दिशा बदलता है। सत्संग ही वह साधन है जिस साधन के माध्यम से हमें परमपिता परमात्मा की ओर जाने का वह मार्ग दिखता है अथवा सत्संग हमें दिखाता है। सत्संग वह साधन है जो हमें संसार में आसक्त होने के कारण जो भय दुख पीड़ा इन सब से शांति प्रदान करता है। सत्संग वह साधन है जिसके माध्यम से परम पवित्र परमात्मा की भक्ति हमें प्राप्त होती है। सत्संग ही वह साधन है जिसके माध्यम से हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त परमपिता परमात्मा के चरणों में संलग्न हो सकता है। सत्संग वह साधन है जिसके माध्यम से हमारी रति मति गति परमात्मा के चरणारविंद में हो सकती है। ऐसे सत्संग का आश्रय लेकर, और सत्संग भी किसके माध्यम से? भगवान का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज के माध्यम से, और उसमें भी परम पवित्र अत्यंत दिव्य जिसका नाम ही सुंदर कांड है। ऐसे सुंदर कांड का आश्रय लेकर हम अपने जीवन को सुंदर बनाने हेतु, जीवन के समस्त कार्य सुंदर करने हेतु, जीवन में सद्कर्म करने हेतु, जीवन में सद्धर्म करने हेतु, जीवन में सन्मार्ग पर चलने हेतु सुंदर कांड का आश्रय ले रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने किस प्रकार भगवान के कार्य को करके अपने जीवन को सुंदर बनाया है, इसी प्रकार हम भी इस सुंदर कांड से यदि प्रेरणा ले कि हम भी सत्कर्म करेंगे, निश्चित रूप से हमारा जीवन भी सुंदर होगा। यदि जीवन को सुंदर बनाना है तो हनुमान जी महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसा भी कार्य करने जाओ तो प्रसन्नता से चले हर्ष ही धरि रघुनाथा, प्रसन्न होकर के किसी भी कार्य को करने के लिए जाए तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। हनुमान जी महाराज हमें शिक्षा देते हैं, किसी भी कार्य को करो, यदि उसकी उपलब्धि प्राप्त होती है तो उस उपलब्धि को हमें बांटना चाहिए। केवल अपने सिर पर टोपी नहीं पहननी चाहिए।
हनुमान जी महाराज अनेक प्रकार से दिव्य दिव्य शिक्षा दे रहे हैं सुंदरकांड के माध्यम से। कोई भी कार्य करने जाओ, भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान परमात्मा का समर्पित करो, परमात्मा का नाम लेकर के यदि किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता ही सफलता प्रदान होगी। बहुत दिव्य भाव में हम लोग कल श्रवण कर रहे थे किस प्रकार संपाति जी ने बताया कि सतजोजन सागर जो पार कर सकता है वही माता सीता की खोज कर सकता है। जितने भी वहाँ पर वीर थे, वानर थे, सब ने निज निज बल काहू भाखा, अपने अपने बल का बखान किया, अपने अपने बल के बारे में कहा, मैं इतने जा सकता हूँ, मेरे में इतना सामर्थ्य है, मैं इतने तक जा सकता हूँ। लेकिन सब सत जोजन सागर को पार करने में समर्थ न हुए। तब अंगद जी को थोड़ा जोश आया कि मैं सत जोजन सागर पार कर सकता हूँ, परंतु मैं वापस आ सकता हूँ, इसमें मुझे संदेह है, मुझे दृढ़ विश्वास नहीं है, मैं पार तो कर पाऊंगा लेकिन इसमें संदेह है कि मैं वापस आ जाऊँ। तब जाकर के जाम्बवंत जी ने कहा, देखो वृद्धों के पास में विचार करने का महान सामर्थ्य होता है, वो देखते हैं कि इस कार्य को करने का सामर्थ्य किसमें है। और विशेष बात यह है, परमात्मा ने सभी को किसी न किसी कार्य के लिए नियुक्त करके भेजा है और व्यक्ति वही कार्य करता है। जिस कार्य को करने के लिए परमात्मा ने आपको नहीं भेजा है, उस कार्य को आप चाहे लाख कोशिश करें, वह कार्य आपसे सधता नहीं है। उस कार्य की पवित्रता उस पात्र से नहीं सधती है जिस पात्र में कार्य करने की योग्यता नहीं है अथवा पात्रता नहीं है। तो परमात्मा ने किस कार्य के लिए किसको नियुक्त किया है, ये परमात्मा ही जानता है, अथवा गुरुदेव अथवा संत अथवा हमारे भक्त सज्जन यही जानते हैं किस कार्य के लिए किस में कितनी योग्यता है। जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी को बुलाओ, हनुमान जी को जगाओ। हनुमान जी की राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान नाम में व्यस्त हैं, हनुमान जी के रोम रोम से राम का नाम का स्मरण हो रहा है। ऐसे दिव्य भक्त हनुमान जी महाराज सदैव राम नाम में लीन रहते हैं, राममय हैं। उनके पास में कौन सा रसायन है? राम रसायन तुम्हारे पासा। राम रसायन हनुमान जी महाराज के पास विद्यमान है। उस राम रसायन में आनंद विभोर होकर आनंद से मस्ती से राम नाम का स्मरण कर रहे हैं। जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी को जगाने का बहुत प्रयत्न किया। कहा, कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। राम सिया राम राम सिया राम। जामवंत जी महाराज हनुमान जी को जगाने का प्रयास करते हैं। देखो हनुमान जी महाराज सोए हुए हैं क्या? बोले नहीं, हनुमान जी महाराज के पास में वह सामर्थ्य हैं, लेकिन सामर्थ्य को विस्मृत हो गए हैं। जिस प्रकार हनुमान जी महाराज अपने सामर्थ्य को, अपने बल को, अपनी शक्ति को, ऐश्वर्य को विस्मृत करके बैठे हैं, उसी प्रकार वर्तमान समय में हम समाज की दशा देख रहे हैं। समाज भी अपने
सामर्थ्य, शक्ति, ऐश्वर्य, पुरुषार्थ को भूल गया है और भूल करके परेशान है, दुखी हैं, पीड़ित हैं, कष्ट में हैं। हम जामवंत जी जैसे महाराज जी हमारे जीवन में भी हैं, हमारे जीवन में भी ऐसे गुरु हैं, ऐसे संत महात्मा हैं, तो हमें भी जगाते हैं। तो सत्संग क्या माध्यम है हमें जगाने का। जिस प्रकार जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी को अपना बल याद दिला करके कहा कि आप में वो बल है, आप में वो सामर्थ्य है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जगमाई। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपने इस संसार में नहीं किया है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। इस प्रकार आप इतने बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, पवन के समान आपका वेग है। अनेक प्रकार के वचनों के द्वारा हनुमान जी को जगाने का प्रयास किया, फिर भी हनुमान जी नहीं जगे। नहीं जगे का तात्पर्य हनुमान जी अपने कार्य में, राम नाम में व्यस्त है, आनंदमय है। हमें भी संत महापुरुष आते हैं, सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से हमें जगाते हैं कि संसार में अधिक आसक्त मत हो। ये संसार आपके लिए नहीं है। संसार में आओ तो केवल व्यवहार से निभाओ, लेकिन मन तो परमात्मा में लगाओ। अब जागो, बहुत समय हो गया है। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरं निबोधय। उपनिषद कहते हैं उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। हम दुखी क्यों हो गए हैं? क्योंकि हमारे जीवन में भक्ति नहीं है, हमारे जीवन में साधना नहीं है, हमारे जीवन में नाम स्मरण नहीं है, जप नहीं है, अनुष्ठान नहीं है, धर्म नहीं है, सदकर्म नहीं है। इसलिए हम लोग आज दुखी हैं। इस रास्ते पर क्यों आ गए हैं? संसार के प्रत्येक व्यक्ति से पूछो तो महाराज हम बहुत दुखी हैं। दुख का कारण क्या है? इसके पीछे किसने जानने की सोची, किसने प्रयास किया? केवल अपने भोग और अनेक अनेक प्रकार की अत्यंत अनेक तृष्णाओं को, अनेक इच्छाओं को पूर्ति करने में लगे हुए हैं केवल। लेकिन उन इच्छाओं की कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। जब तक जीवन है वो जीवन रहेगा, तब तक इच्छाएं बनी रहेगी। यदि इच्छाओं का नाश करना है, इच्छाओं को हटाना है, तो अपने मन को परमात्मा के चरणारविंद में लगा लो, परमात्मा के भजन में लगा लो, परमात्मा की भक्ति में लगा लो। किसी न किसी साधन से युक्त हो जाओ, किसी साधन का आश्रय ले लो। यदि किसी साधन का आश्रय नहीं लिया महाराज, तो जीवन ऐसे ही चला जा रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, समय बीतता जा रहा है, लेकिन हम लोग अब भी नहीं जागे, अब भी नहीं उठे, तो फिर कोई जगाने वाला नहीं। देखो, जीवन में ऐसे ऐसे संत सज्जन भक्त आते हैं, हमें किसी न किसी माध्यम से प्रेरणा देते हैं अथवा जगाते हैं, लेकिन हम लोग तब भी यदि बैठे रहे तो फिर जीवन का अंत एक दिन निश्चित है, अंत हो जाएगा और हम सोते ही सोते रह जाएंगे। कब तक सोते रहोगे? अब तो जागो प्यारे। हनुमान जी महाराज को जगाने का कार्य जामवंत जी कर रहे हैं। जब जामवंत जी ने कहा, देखो हनुमान जी में अत्यंत बल है, इतना अद्भुत बल है जिस बल की गणना नहीं की जा सकती। कितना बल है? एक गज होता है ना, अर्थात एक हाथी, जिसमें एक गज एक हाथी के बराबर, उसको क्या कहते हैं? जिसमें 10,000 हाथियों का बल होता है उसको कहते हैं दिग्गज। और जिसमें 10,000 दिग्गजों का बल होता है वह कौन होता है? ऐरावत। और 10,000 ऐरावतों के समान जिसमें बल है वह इंद्र है। और 10,000 इंद्र के समान बल हनुमान जी महाराज के पूंछ के उस रोम में। इतने बलवान हनुमान जी महाराज, इतने अद्भुत बल वाले हैं, इतने ज्ञानी हैं। अतस्त्वद्बल माहात्म्यम को वा शक्नोति वर्णितुम
उत्तिष्ठ कुरु रामस्य कार्यम न पायु सुब्रत। हे हनुमान जी महाराज, आपके पास में अतुलित बल है, आपके बल की महिमा कौन नहीं जानता है, इसलिए आप उठिए और क्या करना है, राम जी का कार्य करिए। जब जामन जी महाराज हनुमान जी से कहते हैं क्या, ओ राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे कहा हनुमान जी महाराज को आपका अवतार राम जी के कार्य के लिए हुआ है, हनुमान जी महाराज में एक प्रेरणा, एक उत्साह, एक जोश भर गया। अच्छा, हनुमान जी के राम काज लगी मम अवतार, मेरा कार्य भगवान के लिए हुआ है, भगवान के कार्य को साधने के लिए हुआ है। ऐसे दिव्य भाव से हनुमान जी महाराज के श्रवण में जब ये वाक्य पढ़ा, हनुमान जी महाराज उत्साह से जोश से परिपूर्ण हो गए। अत्यंत दिव्य भाव में सुनत ही भयउ पर्वताकारा, तुरंत हनुमान जी महाराज बड़े हो गए। जय श्री राम जय श्री राम, राम नाम का नाम लेकर के हनुमान जी महाराज का शरीर अत्यंत विराट रूप धारण कर लेता है। अब महाराज विराट रूप धारण तो कर लिया, विराट रूप धारण करके किस प्रकार का विराट रूप हनुमान जी महाराज का है, बहुत दिव्य भाव में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। ओ कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरि न कर राजा, मानहु अपर गिरि न कर राजा, सिंहनाद करि बारहि बारा, ओ सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलई नागौ जल निधि खारा, लीलई नागौ जल निधि खारा, ओ सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी, आनौया त्रिकूट उपारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज अत्यंत दिव्य भाव में कनक वर्ण तन तेज विराजा, आहा, ऐसा दिव्य तेज, ऐसा अनुपम हनुमान जी महाराज का दिव्य शरीर हो गया। और सिंह की तरह महाराज गर्जना करने लगे बार बार। हनुमान जी महाराज जिस प्रकार भगवान वामन ने इतना विराट रूप धारण कर लिया था, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज ने विराट रूप पर्वत के समान विराट हो गए। और क्या कहने लगे, क्षण भर में अत्यंत विशाल का समुद्र को मैं लांग जाऊंगा, समुद्र को लांग करके मैं वहां जाकर के क्या करूं, जामन जी आप मुझे बताइए, मैं वहां जाकर के रावण को उठा करके ले आऊं, रावण को सेना सहित पकड़ करके ले आऊं, कुंभकर्ण मेघनाथ सबको पकड़ करके राम जी के चरणों में गिरा दूं, क्या करूं। इस प्रकार उत्साह बल सामर्थ्य उससे परिपूर्ण हो गए, बार बार सिंह की तरह गर्जना कर रहे हैं। अब देखो हनुमान जी महाराज का इतना विराट स्वरूप हो गया, इतने दिव्य भाव में विराट स्वरूप में। देखो जामन जी ने जब अपना बल स्मरण कराया, कहा राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, इतना विराट स्वरूप धारण किया और उसके बाद में इतना उत्साह है, इतना बल है। अब हनुमान जी के सामने क्या है कि मैं क्या करूं, अब ये विचार मैं करूं क्या। माता सीता जी का स्मरण आया कि रावण ने माता सीता को इस प्रकार बंदी बना के रखा, तो बहुत जोश में कहने लगे मैं क्या करूं, क्या रावण को कुल सहित मार दूं या रावण कुंभकर्ण को सबको साथ में एक साथ पकड़ करके लेकर आ जाऊं, राम जी के चरणों में रख दूं उनको। इस प्रकार के उत्साह से परिपूर्ण हो गए और कहने लगे मैं समुद्र को पी जाऊंगा, मुझे इतना उत्साह है। और सब दूसरे जो वानर थे उन वानरों ने कहा हाँ पी जाओ समुद्र को, यदि समुद्र को पी जाओगे तो महाराज हमारे सामने समस्या यही है और समस्या का समाधान हो जाएगा, हम भी साथ में चलेंगे, पी जाओ समुद्र को। लेकिन
जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, इतने उत्साह में, इतने जोश में ऐसा कोई कार्य मत कर देना जिससे राम जी महाराज के प्रतिष्ठा में कुछ कमी हो जाए। जामवंत जी महाराज उनको समझाने लगे, हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, देखो वृद्ध जन जो होते हैं ना, सभा में अत्यावश्यक होते हैं। वृद्धजनों की हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यकता है और वृद्धों की बहुत ही वृद्धों का महात्म्य बहुत है। यदि जिस सभा में वृद्ध लोग नहीं हैं वह सभा अधूरी है। क्यों? इनके जीवन में अनुभव ही अनुभव है। इनके जीवन से हमने यदि कुछ नहीं सीखा तो हम अनेक प्रकार के ऐसे कार्य कर लेंगे जिससे बाद में केवल पछतावा ही पछतावा होगा। इस प्रकार बार बार सिंहनाद करने लगे और अब हनुमान जी महाराज ने विचार किया, मुझे ऐसा कोई कार्य करना है जिस कार्य को करने से मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा में कोई कमी ना रह जाए। किस प्रकार दिव्य भाव में उन्होंने कहा, अध्यात्म रामायण वर्णन आता है, रावणं सकुलं हत्वा नेष्ये जनकनन्दिनीं यद्वा बद्ध्वा गले रज्वा रावणं माम पाणिना। क्या? रावण को कुल सहित मार करके माता जनक नंदिनी वेदी को मैं साथ में लेके आ जाऊं, अथवा रावण को एक रज्जू के जो रस्सी से बांध करके बाएं हाथ से खींच करके लेके आ जाऊं। लंकां सपर्वतां धृत्वा रामस्याग्रे क्षिपाम्यहम्। अथवा जो त्रिकूट नगरी पर उपस्थित लंका है, समस्त लंका को उठा करके मैं राम जी के चरणों में रख दूं। यद्वा दृष्ट्वेव यास्यामि जानकीं शुभ लक्षणम। अथवा ये कार्य करूं कि माता जनक नंदिनी का दर्शन करके, माता जनक नंदिनी की खोज करके मैं यहाँ पर वापस आ जाऊं। किस कार्य को करूं? जामवंत जी आप मुझे बताइए। हनुमान जी महाराज में इतना बल है कि महाराज जी, हनुमान जी महाराज निर्णय नहीं कर पा रहे, मैं करूं तो करूं क्या। जब विराट रूप स्वरूप धारण किया उसमें हनुमान जी महाराज बार बार समुद्र के किनारे बार बार भाग रहे थे, चिंतन कर रहे थे। क्यों? देखो महाराज, जब रॉकेट होता है ना, रॉकेट जब लॉन्च होता है तो उतना ही नीचे जो आग जलती, कितना नीचे उसको खड्डा कर लेता है। तो हनुमान जी महाराज जब वहाँ से लॉन्च होंगे, अर्थात जब उड़ान भरेंगे, कितना बल, कितना सामर्थ्य है कि जब हनुमान जी महाराज विराट स्वरूप धारण करते हैं, सारे देव देवता गंधर्व सब महाराज कांपने लग जाते हैं। हनुमान जी महाराज ने किस प्रकार विराट स्वरूप धारण कर लिया है, आकाश तक पहुंच जाएंगे, सारी पृथ्वी हिलने लगती है। इतना जब बल, वो बल स्वरूप धारण करने से पूर्व में क्या हनुमान जी महाराज चिंतन कर रहे थे कि मैं किस प्रकार यहाँ धरती पर, यदि यहाँ से उड़ूंगा तो धरती कितना नीचे चली जाएगी, यदि पर्वत पर चढ़ूंगा तो किस प्रकार का बल होगा, और जितना वेग से ऊपर जाऊंगा उतना वेग से धरती नीचे जाएगी। तो चिंतन किया महाराज हनुमान जी महाराज ने, और चिंतन करते करते किससे पूछा? जामवंत जी महाराज से। जैसा मैंने आपको कहा, वृद्धों की बड़ी महिमा है। एक रेलगाड़ी में 15-20 बच्चे जा रहे थे। क्या नाम थे? लड़के, जिनका नाम ही लड़के है, जो इधर से लड़के, उधर से लड़के, सब जगह लड़के ही आते हैं। ट्रेन में बैठे थे, उन लोगों के मन में विचार आया, बैठे बैठे क्या करें, बोर हो गए। अच्छा बोर हो गए, क्या काम किया जाए? बोले जो ट्रेन है ना, इसकी चेन खींच ली जाए। अच्छा, अरे लेकिन यहाँ तो लिखा है 500 रुपये जुर्माना है, 1-2 साल की सज़ा, उसका क्या होगा? अरे आज इतनी चिंता करते हो, हम लोग 15-20 लोग हैं तो कम से कम 200-200, 500-500 रुपये निकालो और 1-2 हज़ार जमा करा देंगे, छूट जाएंगे जेल से, टेंशन समाप्त। लेकिन एक बार खींच लेते हैं, ट्रेन रुकेगी, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा अच्छा आएगा। फिर उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति सामने बैठा है, तो उन्होंने सोचा अब टेंशन खत्म। बोले पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं जेल जाने की ज़रूरत है। बोले क्यों? बोले ये बूढ़ा बैठा है ना, चैन खींच करके आरोप इन पर लगा देंगे कि इन्होंने चैन खींची है। बूढ़े ने हाथ जोड़े, भैया मेरे साथ क्यों कर रहे हो, ऐसा परेशान मत करो, पुलिस वाले पकड़ के जेल में ले जाएंगे, ये ठीक बात नहीं है, मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। अरे बाबा चुप बैठो, बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं, परेशान मत हो।
ले जाएंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा। अब बेचारे क्या करें, हाथ जोड़ रहा है। अब लड़कों ने चेन खींच ली, गाड़ी रुक गई स्टेशन पर, पुलिस वाले आए, बोले चेन किसने खींची? बोले बूढ़ा बाबा बैठा है, इन्होंने चेन खींची। पुलिस वाले कहे क्यों बाबा, चेन क्यों खींची आपने? बोले भगवान हमने चेन खींची है। बोले हाँ आपने खींची है, क्यों खींची? बोले कारण बताए। बोले बताओ। बोले लड़कों ने मेरे पैसे थे 3000 रुपये, वो चुरा के अपने जेब में रख दिए। अच्छा, बोले देखो इनके जेब में पैसे हैं। पुलिस वाला गया, सबकी जेब से पैसा लिया, बोले बात तो सही है, और वृद्ध को दे दिया और उनको पकड़ लिया। बोले बाबा सही किया आपने, सही टाइम पर चेन खींची और चोरों को पकड़ लिया। अब चोरों को पकड़ के ले गए, खिड़की से वो लोग देख रहे हैं, बाबा बड़ा तेज निकला हमको। बोले बच्चा ये दाढ़ी सफ़ेद ऐसे ही नहीं हुई है, तुम्हारे ऐसे कहीं आए, बहुत देखे। तो ये वृद्धों की महिमा है, जीवन अनुभव उनका जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए वृद्धों से सीखना चाहिए। एक बार की घटना है, एक बारात गई, कन्या पक्ष वालों ने शर्त रखी कि यदि आप लोग बारात लेके आओगे तो उस बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, कोई वृद्ध नहीं होना चाहिए। यदि वृद्ध उस सभा में दिखा, उस बारात में वृद्ध दिखा, तो महाराज आपकी बारात को वापस भेज देंगे। अच्छा ठीक है, हम लेके नहीं आएंगे। लेकिन जो बारात वाले थे, वहाँ जो दुल्हा था उसके नाना जी थे, नाना जी का बेटा मुझे साथ में ले जाओ, कोई समस्या आएगी तो समाधान कौन करेगा वहाँ। अच्छा ठीक है, तो नाना जी को छिपा करके गाड़ी में ले गए। जब बारात पहुंची कन्या पक्ष वालों के यहाँ, तब उन्होंने कहा पहले चेक करो कोई बूढ़ा तो नहीं है यहाँ, बूढ़ा दिख जाए तो बारात वापस। तो चेक किया, बोले बूढ़ा कोई नहीं है। बोले ठीक है, विवाह से पहले हमारी एक शर्त है। बोले एक शर्त तो पहले मान ली, बूढ़ा नहीं लाना, अब दूसरी कौन सी आफत आ गई है? बोले एक शर्त माननी पड़ेगी। ठीक है, अभी विवाह करना है तो चलो मान ही लेते हैं, इतना दूर आ ही गए, ये भी कर ही लेंगे। क्या शर्त है? बोले जो हमारे यहाँ नदी बह रही है उसको दूध का कर दो, दूध की नदी बहा दो। अब महाराज सब जवान चिंता में, नदी बह रही, दूध कैसे बहाए इसमें, इतना दूध लाएंगे कैसे, और हम दूध डालेंगे और नदी तो बह रही है, वापस पानी का पानी हो जाएगा। समस्या का समाधान, चलो भाई बारात वापस लेके चलो। नाना जी को बोला नाना जी बाहर आ जाओ, अब तो बारात वापस जा रही है। उन्होंने कहा बेटा ऐसे कैसे वापस, क्या हो गया? बोले नाना जी इन्होंने कहा कि दूध की जो है नदी बह रही, दूध की नदी बहा दो। बोले इतनी सी बात में बारात कैसे वापस चली जाएगी, चिंता मत करो, उनको कहो पहले नदी का जो पानी बह रहा है पानी को खाली करो, दूध हम बहा देंगे। तो ये महाराज वृद्धों की महिमा है। वृद्धों का जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धों के पास में वो क्या कहते हैं ना, सामर्थ्य है, उनके पास अनुभव है। जीवन खत्म हुआ जब, तब जीवन जीने का ढंग आया। जीवन जब खत्म हुआ तब जीवन जीने का ढंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया, और मन की मशीनरी ने तब काम करना बंद किया जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। तो अनुभव बुढ़ापे में आता है। अरे वो बुढ़ापे का अनुभव जवान लोग, युवा लोग, बालक लोग ले तो उनका जीवन भी सुंदर हो जाए। जवान जोश में ऐसे ऐसे कार्य कर लेता है, बाद में पछतावा आता है। इससे पहले वो पछतावा करे, यदि वृद्धों के पास में जाए, वृद्धों की सुन ले, जिनके जीवन में अनुभव हैं, उनके अनुभव को अपने जीवन में धारण कर ले, तो निश्चित रूप से उनका जीवन सुंदर हो जाएगा और जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो उसी प्रकार जामन जी महाराज वृद्ध हैं। जामन जी महाराज से हनुमान जी ने पूछा, हे हनुमान जी महाराज मैं क्या करूं? तो देखो हनुमान जी महाराज युवा है, जोश से परिपूर्ण हैं, बलवान हैं, और जामन जी महाराज वृद्ध हैं, उनके पास बल नहीं है, वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन उचित ज्ञान दे सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि उचित ज्ञान दे दिया तो उसके अनंतर क्या होगा, हनुमान जी महाराज सही कार्य करके आ जाएंगे। जामवंत मैं पूछूं तो ही
उचित सिखावनु दीजऊ मोही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। जामन जी महाराज से हनुमान जी ने पूछा, हे जामन जी, आप हमें ऐसा उचित ज्ञान दीजिए, मैं क्या करके आऊँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे पास तो 4-5 विकल्प हैं, वो भी विकल्प मैंने आपके सामने रख दिए, लेकिन अब आप जो विकल्प जो मुझे बताएंगे उसी कार्य को करके मैं आऊँगा। लेकिन आप निश्चित रूप से जल्दी ही मुझे बताइए, मुझे भगवान का दिव्य कार्य करना है और मेरा सौभाग्य है कि परमात्मा की कृपा से मुझे ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है कार्य करने का। आपने मुझे जगाया, आपने मुझे कार्य करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अब आप मुझे बताइए मुझे करना क्या है। देखो, पहले जब वानरों ने कहा था कि समुद्र को पी जाओ, तो महाराज समुद्र को पी जाते तो फिर वर्षा होती क्या? वर्षा कहाँ से होती है? समुद्र का पानी सोखने से होती है, बारिश इत्यादि होती है। तो जो जवान हैं वो तो क्या है, जोश जोश में अपना होश खो देते हैं। जवान का जोश हो और वृद्ध जनों का होश हो तो जीवन आनंद में बीतता है। ये जीवन जीने की कला है। आप लोगों ने बहुत दिव्य भाव में परम पूज्यपाद राजेश्वरण जी महाराज जी की दिव्य भाव सुना होगा कि जो एक लंगड़ा होता है और एक अंधा होता है। एक गांव में आग लग जाती है, लंगड़ा भाग रहा है, लेकिन वो आग लंगड़ा नहीं, अंधा भाग रहा है, वो आग की तरफ ही भाग रहा है और लंगड़ा देख रहा है। अब महाराज दोनों को बचना है। एक गांव में लगी आग, सब गए भाग, और बचे कौन? लंगड़ा और अंधा। अब इनको बचावे कौन? तो लंगड़े ने कहा, अंधे तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे कंधों पे बैठ जाऊंगा और मैं तेरे को रास्ता दिखाऊंगा, तो हम दोनों मिलकर के इस आग से बच जाएंगे। बोले उसी प्रकार लंगड़ा कौन? बोले बूढ़ा। अंधा कौन? बोले अंधी जवानी। अंधी जवानी यदि अनुभवी वृद्ध के ऊपर, अच्छा अनुभवी वृद्ध को अपने ऊपर बिठा दे तो भाग तो सकता है, बल है, सामर्थ्य है, लेकिन अनुभव नहीं है। तो अनुभव से युक्त होकर के अपने जीवन में वृद्ध का अनुभव धारण कर ले तो संसार की जल रही जो राग द्वेष ईर्ष्या द्वेष घृणा की आग है महाराज, इस आग से जवान बच जाएगा, दोनों बच जाएंगे। बूढ़ा भाग नहीं सकता और जवान देख नहीं सकता। तो इसीलिए जीवन में अनुभवों का वृद्ध जन है उनका साथ होना अत्यंत जरूरी है। तो हनुमान जी महाराज ने पूछा, हे जामवन जी महाराज, आप मुझे उचित ज्ञान दीजिए, मुझे करना क्या है। तब हनुमान जी महाराज को जामवन जी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज रुकिए रुकिए, ऐसा कुछ मत करिए, मैं आपको जो बताऊं वही करिए। क्या करना है? बोले आप प्रेम से जाइए, यहाँ से समुद्र लंघन करिए और माता सीता की खोज करके आइए। क्या कहा? इतना करऊ तात तुम जाही, ओ इतना करहु तात तुम जाही, सीत ही देखी कहूँ सुधि पाई, सीत ही देखी कहूँ सुधि आई। हैं हनुमान जी महाराज, आप इतने बलवान हैं, लेकिन आपको कार्य क्या करना है? आपके पास बुद्धि भी है, लेकिन आपको एक ही कार्य करना है, वहाँ जाकर के माता सीता जी की सुधि लेकर के आना है कि माता सीता जी कहाँ हैं। इतना कार्य करके बस आप आ जाइए। और जब आप इतना कार्य करके ही आए, क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का कार्य है कि माता सीता जी को लाना। भगवान रामचंद्र जी स्वयं समस्त वानर सेना के सहित में यहाँ से जाएंगे और माता सीता को आदर सहित लाएंगे। तब निज भुज बल राजीवन ना, कौतुक लागी कपि संग सेना। जब आप माता सीता की खोज करके आ जाएंगे, उसके अनंतर भगवान रामचंद्र जी समस्त वानर सेना के साथ में जाकर के माता सीता को आगे से ले। आप इतना ही करिए, माता सीता का पता लगा के आ जाइए। तो ये देखिए
युवा का जोश और वृद्ध का होश काम आया। नहीं तो हनुमान जी महाराज के पास में इतना बल है, इतना सामर्थ्य है कि महाराज रावण को मार देते। क्यों? रावण के पास क्या वरदान है? बोले वानर और मनुष्य के अतिरिक्त इस संसार में मुझे कोई ना मारे। और हनुमान जी वानर है और हनुमान जी के पास इतना सामर्थ्य है, इतना बल है कि रावण को मार के आ जाते, माता सीता को लेके आ जाते। लेकिन वृद्धों की जो है और जो श्रेष्ठों का कार्य है उसका उल्लंघन, ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो बोले माता सीता जी को लाना किसका कार्य है? बोले रामचंद्र जी का कार्य है। तो कैसे लाएंगे? कपिसेन संग संगारी निशिचर राम सीता ही आनी है, त्रैलोक पावन सुज ससुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कत समुझत परम पद नर पावही, रघुबीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावही, दास तुलसी गावही। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कपिसेन संग ठाकुर जी भगवान रामचंद्र जी समस्त कपि सेना के साथ में जाएंगे और संहारिणी सेचर, समस्त जितने राक्षस हैं, असुर हैं, और समस्त असुरों का नाश करने के लिए परमात्मा का अवतार हुआ है। तो परमात्मा के साथ हम सब लोग जाएंगे और जब भगवान रामचंद्र जी माता सीता का निशाचरों का संहार करके माता सीता जी को लेके आएंगे और समस्त त्रिलोक में जय जयकार होगी, समस्त देवी देवता गुणगान करेंगे, गंधर्व नाच करेंगे और नारद आदि बखान करेंगे। इस प्रकार का भगवान रामचंद्र जी स्वयं जाकर लेके आएंगे। हनुमान जी को समझाया और इसके बाद में अब महाराज सुंदरकांड जो मुख्य रूप से प्रारंभ तो पूर्व से होता है, लेकिन सुंदरकांड का जो मंगलाचरण है वो स्वयं तुलसीदास जी महाराज ने किया 3 श्लोकों में। भगवान रामचंद्र जी की परम दिव्य भाव में स्तुति की, किस प्रकार भगवान रामचंद्र जी का स्वरूप है उस स्वरूप का वर्णन किया। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। बहुत दिव्य भाव में तुलसीदास जी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार की स्तुति कर रहे हैं। कैसा स्वरूप है? बोले वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। ऐसे श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में प्रणाम है जो करुणा के सागर है। और समस्त जितने भूपाल हैं, जितने राजा हैं, उन राजाओं के चक्र चूड़ामणि उनके सिरमोर हैं, राजाधिराज हैं। और कैसे हैं? शांतम, सदैव शांत स्वभाव वाले हैं। राम जी सदैव शांत रहते हैं। और कैसे? शाश्वतम, कुछ लोग शंका करते हैं कि ये राम वह राम नहीं है। कौन से राम? बोले परमात्मा नहीं है। बहुत लोगों के मन में शंका होती है, तो शंका नहीं करनी चाहिए परमात्मा में। भगवान परमात्मा में शंका नहीं करनी चाहिए। परमात्मा स्वयं अवतार लेकर के इस धरती पर मनुष्य रूप में आकर के मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाते हैं, किस प्रकार मनुष्य को जीवन जीना चाहिए। तो स्वयं शाश्वत है, शांतम शाश्वतम अनघम, पाप रहित और निर्वाण, समस्त प्रकार से मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। हमें क्या प्रदान करने वाले हैं? ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। और ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं, महाराज ब्रह्मा इंद्र आदि शेषनाग सदैव ठाकुर जी की सेवा में विद्यमान रहते हैं। और किसके द्वारा? वेदांत वेद्यम विभुम, वेदांत वेद्यम विभुम, जो वेदांत है ना उसके द्वारा जानने योग्य परमात्मा विभु है। ऐसे जो राम नामक
रामाख्यम जगदीश्वरम, समस्त इस जगत के ईश्वर है परब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप में, हरि स्वयं मनुष्य रूप में पधार कर हम लोगों को कृत्य करते हैं, ऐसे राघवेंद्र सरकार को प्रणाम है। संसार का देखो कोई भी प्राणी शांत रहता है क्या? सबके पास अशांति है, सब अशांत हैं, सब परेशान हैं, लेकिन परमात्मा कैसा है? सदैव शांत है। इसलिए परमात्मा को शांत शब्द से ही है और उसी ज्ञान के द्वारा ऋति ज्ञानंद मुक्ति ही, ज्ञान के बिना ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लो। उसी ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा को जान सकते हैं। और परमात्मा कैसे हैं? कृपा सिंधु जनहित तनुधर ही, परमात्मा कृपा सिंधु हैं, करुणा के सागर है। बाद में तुलसीदास जी महाराज ने कहा, हे मेरे राघव, हे मेरे सरकार, आप सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? बोले मेरे मन में कोई अतिरिक्त इच्छा ही नहीं है। नान्या स्पृह रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। हे मेरे राघव, हे राघवेंद्र सरकार, मेरे अंतःकरण में कोई अन्य अतिरिक्त ना, अन्य स्पृहा, अन्य कोई अतिरिक्त इच्छा है ही नहीं है। और ये मैं सत्य कह रहा हूं। और आप तो अंतर्यामी हैं, मैं चाहे झूठ बोल रहा हूं तो आप तो हृदय में, केवल मेरे हृदय में नहीं, सर्वान अखिलांतरात्मा, समस्त संसार के हृदय में आप विराजमान हैं। तो आप तो जानते ही हैं मैं सत्य कह रहा हूं। तो हे प्रभु, आप क्या करें? भक्तिम प्रयना, समस्त प्रकार की जो कामना है, इन समस्त कामनाओं से मुझे रहित कर दीजिए और अपने चरणारविंद में। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, धनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हे रघुपति के प्रिय भक्त, जब इस श्लोक में हनुमान जी महाराज के 8 नामों का वर्णन आया है। अतुलित बलधामम, अतुलित बल के धाम है। हेम शैलाभदेहम, उनका शरीर कैसा है? स्वर्ण के जैसा कांति युक्त तेज, कनक के समान अत्यंत दिव्य कांति युक्त है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, धनुजवन कृशानुम, दानव रूपी जो वन है उस वन का नाश करने वाले हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, समस्त ज्ञानियों में महाराज अग्रगण्य है। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है तो 8 नामों को हनुमान जी महाराज को निवेदित कर दीजिए। सकल गुण निधानम, समस्त सद्गुणों का भंडार है। वानराणामधीशम, और समस्त वानरों के ईश्वर है, स्वामी है। रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि, पवन पुत्र है। ऐसे हनुमान जी महाराज को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत दिव्य भाव में प्रार्थना की, हे हनुमान जी महाराज, मैं यह लिखने जा रहा हूँ, आप कृपा करें कि मेरा निर्विघ्न रूप से यह कार्य संपन्न हो। हनुमान जी महाराज की स्तुति करने के अनंतर प्रारंभ हुआ। देखिए इसमें वक्ता कौन है? वक्ता नाम प्रारंभ कहाँ से हुआ? जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं। क्यों? हनुमान जी महाराज ने जामवंत जी महाराज से पूछा था, उचित सिखावनु दीजऊ मोहि, हे जामवंत जी महाराज, आप मुझे उचित ज्ञान दीजिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वहां जाकर के। तो इस प्रकार जब जामवंत जी महाराज से पूछा तब जामवंत जी महाराज ने बहुत दिव्य भाव में सुंदर वचन कहे। क्या कहा? जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, राम सिया राम जय जय राम, राम
जब जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी को कहा आप जाइए माता सीता की सुधि लेकर के वापस आइए, इतना कहा तो जामवंत जी के वचन बहुत दिव्य भाव से हनुमान जी महाराज को सुंदर लगे, सुहाए भी भाए भी। क्यों, क्या कहा, राम काज लगी तब अवतारा, आपका अवतार राम जी के कार्य के लिए हुआ है। तो जामवंत जी के वचन हनुमान जी महाराज को बहुत सुंदर लगे। तब हनुमान जी महाराज जाने के लिए तैयार हो गए। तैयार होने से पहले महाराज हनुमान जी महाराज ने क्या कहा कि हे सब वानरों, हे जामवंत जी महाराज, मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जब तक मैं माता सीता की सुधि लेकर के वापस ना आऊं, आप सभी यहीं विराजमान रहना, यहां से आप लोग जाना नहीं। देखो, ये नहीं कहा कि मैं वापस लौट करके ना आऊं। ये तो संशयात्मक वाक्य हो गया कि संशय है वापस आएंगे कि। लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा जब तक मैं सीता जी की सुधि लेकर के वापस ना आऊं, जब लगिया बहु सीता ही देखी, जब लगिया बहु सीता ही देखी, जब तक माता सीता की सुधि लेकर के मैं ना आऊं, आप सभी लोग यहीं बैठे रहना। अच्छा, ऐसा हनुमान जी महाराज ने क्यों कहा? हनुमान जी महाराज ने इसलिए कहा कि इसके दो कारण हैं। क्या दो कारण हैं? एक तो हनुमान जी महाराज के मन में यह था, सुग्रीव की बात स्मरण आ गई। महाराज सुग्रीव ने कहा था यदि आप में से बिना सीता की खोज का पता लगाए कोई भी मेरे पास आया तो उसकी मृत्यु निश्चित है, अपने मृत्यु को स्वीकार करके ही मेरे पास आना, यदि माता सीता की खोज नहीं की तो हनुमान जी महाराज ने चिंतन किया, मैं तो पता लगाने चला गया और पीछे से ये लोग सुग्रीव जी के पास चले जाएंगे तो सुग्रीव जी कहेंगे माता सीता की खोज का पता लगाया या नहीं? सब कहेंगे नहीं, तो महाराज इनको दंड दे देंगे। और दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण यह है कि ये लोग चले गए और मैं बाद में माता सीता का पता लगा के आया तो सब लोग कहेंगे ये कार्य हनुमान ने किया है। क्या कहेंगे? ये कार्य हनुमान ने किया है, तो महाराज इस कार्य की टोपी मेरे ऊपर पहना देंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि जो कार्य किया है सबने मिल करके किया है कि नहीं? देखो, संसार में आप किसी भी कार्य को करने जाओ तो कार्य की जो उपलब्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है, तो महाराज उस कार्य की सफलता को हमें बांट लेना चाहिए। अपने सिर पर टोपी नहीं पहननी चाहिए। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अपने नाम का स्टिकर चिपका के रखते हैं, कार्य किसी और ने किया, स्टिकर अपना चिपका दो। तो हनुमान जी महाराज कहते नहीं, यह कार्य परमात्मा की कृपा से हो रहा है तो केवल मेरा नाम नहीं आना चाहिए, हम सब ने मिलकर के कार्य किया है, ऐसा भाव हनुमान जी महाराज के मध्य में है। ऐसा भाव रखते हुए आज कथा को यहीं विराम देते हैं। कल हनुमान जी महाराज चलेंगे, किस भाव से चलते हैं, किस दिव्य भाव को मन में लेकर के चलेंगे। आज अपनी वाणी को श्री रामचंद्र जी सरकार के चरणों में मैं पुष्पांजलि के रूप में समर्पित करता हूँ। हनुमान जी महाराज का स्मरण करके सियावर रामचंद्र भगवान की